ये मेरा सपना साकार हो रहा है, क्योंकि मैं एक फॉरेन कंट्री में MBBS कर रही हूँ। ये कंट्री जो है यूक्रेन, यूरोप के अंदर में आती है। सबसे बड़ी बात की मध्य प्रदेश गारंटी जो है उच्च शिक्षा गारंटी योजना के तहत जो है मेरा लोन सैंक्शन हुआ, जिससे कि मैं आज यहाँ पढ़ रही हूँ और मेरा हर एक चीज पॉसिबल हो रहा है जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। आज मैं बेफिक्र हूँ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, क्योंकि मेरे साथ मध्य प्रदेश सरकार है। जन जन से सरोकार, हमारी मध्य प्रदेश सरकार। दोस्तों, आज टीवी की टीम आपके शहर सिवनी में मौजूद है। सिवनी रियासत मध्य प्रदेश का एक जिला है। ये वस्त हिंद में वाक़ है। सिवनी टाउन जिला सिवनी का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है और जबलपुर डिवीजन का एक अहम हिस्सा भी। मध्य प्रदेश की सरकारों ने यहाँ को नजरअंदाज क्यों किया? सिवनी जिले से बहुत कम स्थिति निर्मित हुई है जब मुस्लिम समाज को कोई नेतृत्व करने का अवसर मिला। जिस तरह से मुसलमानों में तालीमी बेदारी की कमी हम दूसरे जो स्टेट्स में देखते हैं, वो कुल मिलाकर यहाँ भी हमें नजर आती है। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना MP इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ET। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियंस। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उन्हें बीते कई बरसों से लगातार अमेरिका द्वारा करोड़ों डॉलर की रकम खुफिया तौर पर दी गई है। इस बात को खुद करजई ने स्वीकार किया है। हालांकि राष्ट्रपति के ऑफिस ने सफाई देते हुए इस पर एक बयान जारी किया है। इसमें बताया गया है कि इस रकम का उपयोग अफगानिस्तान में विकास कार्यों और बीमारों के इलाज के लिए किया गया था। हालांकि तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इस पैसे की बदौलत अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थी, इसीलिए उसने करजई को रिश्वत के तौर पर ये पैसे दिए। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई मुश्किलों में घिरे दिखाई दे रहे हैं। उन पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के गंभीर इल्जाम लगे हैं। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हामिद करजई को अमेरिकी डॉलरों से भरी गड्डियां कभी सूटकेस तो कभी बोरों में भरकर पहुंचाई गई। कभी ये रकम प्लास्टिक के शॉपिंग बैग में भरकर उनके ऑफिस भेजी गई तो कभी उनके घर की छत पर ये रकम गिराई गई। इन आरोपों को करजई साहब ने स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि उनका दावा है कि इस रकम से उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा, बल्कि ये पैसा तो गरीबों के लिए भेजा गया था। तालिबान के खतरे से जूझ रहे अफगानिस्तान के लिए इस खुलासे से नई मुश्किलें पैदा हो गई हैं। एक तरफ NATO फौज,
अफगानिस्तान के फौजी जवानों को ट्रेन करने में लगी हुई है। सेना के आधुनिकीकरण की बात चल रही है और ऐसे में रिश्वत के इन आरोपों से फौज के मनोबल को गहरा झटका लगा है। इसके अलावा अफगानिस्तान के लोगों में भी करजई की छवि खराब हुई है। हमने इस बारे में सुना है, ये बहुत गलत हुआ। राष्ट्रपति करजई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हामिद करजई पर इस तरह का इल्जाम कोई पहली बार नहीं लगा। साल 2010 में करजई ने ये स्वीकार किया था कि उन्हें ईरान से भी कुछ रकम मिलती थी, लेकिन ये सब पारदर्शी तरीके से हुआ था। लेकिन इस बार मामला ज्यादा संगीन नजर आता है। इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान में आम तौर पर अमेरिका विरोधी माहौल है और वहाँ तामीर और तरक्की के गिने चुने काम ही हो सके हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है और आतंकवाद की घटनाएं अभी भी बदस्तूर जारी हैं। ऐसे में आम आदमी ये बात मानने को कतई तैयार नहीं कि अमेरिका से भारी भरकम रकम वहाँ डेवलपमेंट के लिए आई थी। और अगर एक पल को इस कहानी पर यकीन भी कर लिया जाए तो ये तरक्की अफगानिस्तान में सिर्फ कागजों पर ही दिखाई पड़ती है। सीरिया में लगभग 2 साल से खूनी संघर्ष का दौर जारी है। इस लड़ाई में राष्ट्रपति बशर अल असद को खासा नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो पीछे हटने और गद्दी छोड़ने को हरगिज तैयार नहीं है। सीरिया के विद्रोही लड़ाकों को परोक्ष समर्थन दे रहे पश्चिमी देश अब इस लड़ाई में सीधे कूदने का मन बना रहे हैं। कम से कम अमेरिका और ब्रिटेन के बयानों से तो यही संकेत मिलता है। दोनों ही देशों का इल्जाम है कि सीरिया ने लड़ाई के दौरान रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसे वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि सीरिया ने इन इल्जामों को गलत ठहराते हुए इसे पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा बताया है। लंबे अरसे से सत्ता पर काबिज रहे बशर अल असद की कुर्सी अब वाकई खतरे में दिखाई पड़ रही है। इसकी वजह है लंबे अरसे से सीरिया पर हमले का बहाना तलाश रहे पश्चिमी देशों को इस हमले की ठोस वजह मिल गई है। इन देशों ने साफ तौर पर कह दिया है कि सीरिया विद्रोही लड़ाकों के साथ अपने ही लोगों पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसके परिणाम काफी खतरनाक हो सकते हैं और इसे जल्द ही रोकना होगा। पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री चक हेगल और अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने सीरिया को ऐसा ना करने की चेतावनी दी है। ओबामा ने भी कहा है कि सीरिया की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी इशारा साफ है, ब्रिटेन और अमेरिका इस लड़ाई को जल्द खत्म करने के लिए इसमें सीधे तौर पर दखल देने वाले हैं। I believe that President Obama administration, they know very well that the chemical weapon has been used, and they know who. They know it has been used by Bashar al-Assad regime, because the Free Syrian Army and the opposition, they don't have the chemical weapon, and they don't have even the mechanism to launch the chemical weapon. We don't have the missile that who can carry unconventional warhead, and we don't have air jets, so how we can use it? सीरिया में घायल हुए लोगों की पड़ोसी देश टर्की में जांच की जा रही है। इस बात का सही तरह से पता लगाया जा रहा है कि वाकई इन लोगों पर घातक केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। टर्की के फॉरेंसिक मेडिसिन इंस्टीट्यूट में ऐसे लोगों की जांच हो रही है जिन पर केमिकल्स वेपन्स के इस्तेमाल का अंदेशा है। इन हमलों से टर्की के लोग भी काफी डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि असद की सेना उन्हें भी निशाना बना सकती है। हमने सुना है कि लड़ाई में रासायनिक हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया है। हम इस बात से बहुत चिंतित हैं। चूंकि हमारा गांव सीमा के काफी नजदीक है, इसलिए हम पर भी खतरा मंडरा रहा है। हमारी सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए। अमेरिका के सहयोगी और असद के विरोधी देश जैसे कि कतर और सऊदी अरब पहले से ही सीरिया में विद्रोहियों को हथियार मुहैया करा रहे हैं। इस बीच अमेरिका भी सीरिया के बागियों को हथियार मुहैया करा सकता है। अपने मेक्सिको दौरे में अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल ने कहा कि वो विद्रोहियों को सीधे हथियारों की सप्लाई करने को तैयार है। इस तरह के तमाम बयानबाजियों से तो यही लगता है कि सीरिया की जंग जल्द ही निर्णायक मुकाम पर पहुंचने वाली है।
अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर भी दे दी उसने किसी और को लव बाइट। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े बर जावते सहरिया। सावन के छिटका मरुक खरिया, जाना तो डूरा मोर गलालू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे दे। राधे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमर भोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर। अब पेश है हमारा खास सेक्शन खबरें रफ्तार से। भारत में ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। खासकर बड़े शहरों में ऊर्जा बचाने और वातावरण को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये काफी उपयोगी माना जा रहा है। हालांकि भारत में जागरूकता भले ही देर से आई हो, लेकिन जापान इस क्षेत्र में काफी दिनों से काम कर रहा है। भारत उससे काफी कुछ सीख सकता है। टोक्यो यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल साइंस ने एक निजी कंपनी के साथ मिलकर अपने कोमाबा कैंपस में एक स्मार्ट हाउस बनाया है। इसे संक्षेप में कॉमा या फिर कॉमफोर्ट मैनेजमेंट हाउस भी कहा जाता है। हाल ही में ऐसे ही ऊर्जा की खपत करने वाले तमाम प्रोडक्ट्स को मनीला में लॉन्च किया गया, जहां उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला। इसके अलावा जापान के किताक्यूशु शहर में बने इकोलॉजिकल हाउस में एनर्जी सेविंग में खास इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह है कि यहाँ कई तरह से बिजली पैदा की जाती है। पानी, हवा, बायोमास और सूरज की रोशनी के प्रयोग से यहाँ बिजली पैदा होती है। यहाँ बिजली की खपत और उत्पादन को मॉनिटर करने के लिए एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। इसी तरह के स्मार्ट हाउस भारत में भी बनाकर ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। परवेज मुशर्रफ की मुश्किलों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब बलूचिस्तान के नवाब अकबर बुख्ती के कत्ल के मामले में भी उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। इसके अलावा उन पर आजीवन चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। इससे नाराज मुशर्रफ की पार्टी ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है।
अपनी इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए ग्रीस और फ्रांस ने खर्चों में कटौती शुरू कर दी है। दोनों ही देश इसके लिए नौकरियों में कमी करने जा रहे हैं। ग्रीस ने सरकारी नौकरी कर रहे 15,000 लोगों को बर्खास्त करने का फैसला किया है। इस कड़े फैसले पर मुहर संसद में हुई जोरदार बहस के बाद लगी। वहां की ट्रेड यूनियन और बहुत से सांसदों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। वहीं फ्रांस ने खर्च कम करने के लिए अपनी सेना की तादाद घटाने का फैसला किया है। वहां सेना में 20,000 लोगों की छंटनी की जाएगी। अब पेश है हॉलीवुड और ग्लैमर जगत से जुड़ा हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। गंगनम स्टाइल से दुनिया भर में मशहूर हो चुके गायक साई को न्यूयॉर्क में ट्रिबेका फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया है। दक्षिण कोरिया के इस गायक को विश्वविद्यालय में पुरस्कार समारोह के दौरान ट्रिबेका डिसरप्टिव इनोवेशन अवार्ड से नवाजा गया। पुरस्कार हासिल करने के बाद काफी खुश दिख रहे साई ने कहा कि मैं अपने चाहने वालों का बेहद शुक्रगुजार हूं और सच कहूं तो मुझे इतनी सफलता की कतई उम्मीद नहीं थी। पॉप स्टार रिहाना इन दिनों अपने दूसरे फैशन संग्रह को तैयार करने में काफी व्यस्त हैं। अम्ब्रेला से चर्चित हुई इस गायिका का पहला फैशन संग्रह मार्च 2013 में रिलीज हुआ था, जिसमें बेली बेयरिंग टॉप, झीने वस्त्र और ऊंची कट की स्कर्ट शामिल थी। अब देखना ये है कि इस बार के कलेक्शन में रिहाना क्या खास करती है। हॉलीवुड की दिलकश अभिनेत्री क्रिस्टेन स्टीवर्ट अपने बॉयफ्रेंड रॉबर्ट पैटिंसन से जल्द ही शादी करने वाली हैं। क्रिस्टेन ने ये बात अपने खास दोस्तों को बताई है कि वो अब पैटिंसन के साथ शादी करके घर बसाने के लिए तैयार हैं और इस बात को लेकर वो काफी खुश हैं। वैसे इस रिश्ते पर मुहर तो उस दिन ही लग गई थी जब पैटिंसन ने क्रिस्टेन के जन्मदिन पर उन्हें अंगूठी पहनाई थी और इसे कमिटमेंट रिंग कहा था। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज। एंजेला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात किया जाए। सिटी सेंटर मॉल बना अपराधों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। इतना जोर का ब्लास्ट हुआ वो लोगों इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिले, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए, जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज, दिन भर लगातार। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पलके नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें। आम खबरों की भीड़ जो दिखाई अलग से, ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं। खास खबर। आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज ईटीवी की टीम आपके शहर सिवनी में मौजूद है। सिवनी एक तारीखी शहर, लेकिन इस तारीखी शहर का डेवलपमेंट आज़ादी के बाद आज तक नहीं हो सका। आज के इस प्रोग्राम में जहां पर हम सिवनी की तारीख, उसकी तहजीब और सकाफत से आपको वाकिफ करवाएंगे, वहां पर ये भी बताएंगे कि मध्य प्रदेश की सरकारों ने यहाँ को नजरअंदाज क्यों किया। क्या इसकी वजह, आइए डालते एक नजर।
सिवनी रियासत मध्य प्रदेश का एक जिला है। ये वस्त हिंद में वाक़ है। सिवनी टाउन जिला सिवनी का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है और जबलपुर डिवीजन का एक अहम हिस्सा भी। सिवनी महाकौशल का एक अहम तारीखी शहर है। महाकौशल वस्त हिंद का एक अहम हिस्सा है। महाकौशल में मध्य प्रदेश के 8 इजला शामिल हैं, जिनमें जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और कटनी के नाम काबिले जिक्र है। महाकौशल के इन 8 इजला की अपनी एक तारीख, तहजीब और मुस्तहकम रिवायत है। सिवनी की आबादी में गोंड बाशिंदों का बड़ा हिस्सा है। यहाँ की आबादी में शेड्यूल्ड ट्राइब तकरीबन 36% है और करीब 250 गाँव में बागरी, बघेल, बूदोबाश इख्तियार किए हुए हैं। सिवनी पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हुक्मरानों की हुकूमत रही। यही वजह है कि यहाँ की तर्ज जिंदगी में हमें मुश्तरका तहजीब के रंग दिखाई देते हैं। यहाँ गोंडों की हुकूमत के साथ ही भोसला राजाओं और मुख्तलिफ अहद में मुस्लिम हुक्मरानों की हुकूमत रही है। यहाँ के एक बड़े हिस्से पर जंगलात हैं और यही यहाँ की खूबसूरती का सबसे बड़ा राज है। सिवनी में तहजीबों का एक संगम होता है और यहाँ के मुअर्रिखीन यहाँ की तारीख को कुछ इस तरह से बयान करते हैं। दरअसल सिवनी की तारीख कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 साल पुरानी तारीख है। असल मुकाम जो था, जो तारीखी हैसियत से बहुत मशहूर था, वो था छपारा। और छपारा के इर्द गिर्द तकरीबन उधर महाराष्ट्र से मिलते हैं छिंदवाड़ा, मंडला और गढ़ा और घनसोर के जो इलाके हैं, चौरी वगैरह के जो इलाके, ये 52 गढ़ कहलाते थे ये तकरीबन। और इन पर गोंड राजाओं का राज था और इनकी तारीख बहुत सदियों पुरानी तारीख है। और ये बात भी यानी वसूख के साथ भी कही जाती है और लोग भी बयान करते हैं कि इस बिखरे हुए राजपाट को संग्राम शाह नाम का एक गोंड राजा था, उसने मुनज़्ज़म किया और मुनज़्ज़म करके छपारा में वो राज करता रहा। लेकिन फिर उसने छपारा से मुंतकिल करके मंडला अपना राज लेकर के गया। सिवनी के आसपास जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, होलकर, नागपुर जैसी रियासतों के मौजूद होने के बावजूद 18वीं सदी तक सिवनी किसी अहमियत का हामिल नहीं था। यहाँ तक कि नागपुर के अदबी और सकाफती असरात भी यहाँ असरअंदाज नहीं हुए। या यूं कहें कि 18वीं सदी से कब्ल तक सिवनी किसी भी लिहाज से अहमियत का हामिल नहीं था। 1817 में जब महाकौशल के तारीखी शहर जबलपुर में अंग्रेजी फौज दाखिल हुई और अंग्रेजों ने जबलपुर में दफाई नुक्ता नजर से फौजी छावनी बनाई और दफातर कायम किए, तो उन्होंने महाकौशल के दूसरे इजला की निगरानी भी यहीं से की। अंग्रेजी हुकूमत ने अपने कामकाज के लिए पहले दफ्तरी जबान फारसी रखी, फिर उसको उर्दू कर दिया। दूसरी जानिब अंग्रेजी अहद में यहाँ पर दफातर के कामकाज के लिए जिन लोगों को लाया गया, उनमें यूपी के लोगों की एक बड़ी तादाद थी जो अरबी फारसी के साथ उर्दू जबान से भी वाकियत रखते थे, जिसकी वजह से महाकौशल के जबलपुर के साथ दूसरे शहरों ने सनत व हिरफत, अदब व सकाफत के साथ उर्दू जबान में भी तरक्की की। सिवनी ने आजाद हिंदुस्तान में बहुत तरक्की की। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में जब राजधानी बनाने की तहरीक शुरू हुई तो महाकौशल के शहर जबलपुर का नाम भी पेश था, लेकिन बाज सियासी वजूहात की बिना पर जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं बन सका। उसका असर ये हुआ कि महाकौशल में जबलपुर को छोड़ बाकी शहर तरक्की की मुख्य धारा से बाहर हो गए। सिवनी भी उन्हीं में से एक है जहां आजादी के 65 सालों बाद भी मुस्लिम महल्लों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। जमींदार और दीवानों का ये शहर रहा है और मुस्लिम पॉपुलेशन हमेशा यहाँ पे अफेक्ट करने वाली स्थिति में रही है। देश की आज़ादी से के बाद से आज तक सिवनी जिले से बहुत कम स्थिति निर्मित हुई है जब मुस्लिम समाज को कोई नेतृत्व करने का अवसर मिला है। पूर्व में जब देश की आज़ादी के बाद पहला चुनाव हुआ करता था, उस वक्त कुछ मुसलमानों ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक विधायक यहाँ पे अब्दुल रहमान फारूकी जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे, मजदूर लीडर थे, उनके बाद से यहाँ पे ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से और ना ही भारतीय जनता पार्टी का, जिसका वर्तमान सरकार प्रदेश के अंदर बैठी है,
किसी को नेतृत्व देने का अवसर मुस्लिम समाज को यहाँ नहीं मिला। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाएगी नहीं देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। विजिटिंग शगुन का 1 रुपया नहीं रखा? हाँ? मारूंगी। चलो कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। शगुन का 1 रुपए का ही है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में सुपर हिट। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह। लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिवनी में विकास की, और वो विकास जो आज़ादी के बाद उम्मीद की गई थी। आज़ादी के बाद कहने को हमारी चुनी हुई सरकारें थी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इन दो पार्टियों की सरकारों ने आज तक सिवनी को विकास की उस मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया जिसकी आज़ादी के बाद उम्मीद की गई थी। क्या इसकी वजह? आइए डालते एक नजर। बाणगंगा के पानी से सरसब्ज और शादाब जिला सिवनी का खित्ता कई मानों में अहमियत का हामिल है। वस्त हिंद में वाक़ई ये तारीखी शहर सूबा मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है। यहाँ गोंड तहजीब के साथ मुस्लिम तहजीब के नुकूश हमें सूफिया की आमद के साथ मिलने लगते हैं। गोंड हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदे हैं और उनका रिश्ता दिरावर कौम से मिलता है। महाकौशल के सिवनी पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हुक्मरानों की हुकूमत रही। गोंड, भोसला, खिलजी, तुगलक, तैमूर से लेकर मुगल, मरहटा और अंग्रेजों ने भी इस इलाके में अपना इख्तिदार कायम किया। आजादी के बाद जब नया सूरज तुलू हुआ तो महाकौशल के सिवनी के लोगों को भी ये उम्मीद हुई थी कि उनकी किस्मत का सितारा चमकेगा, लेकिन उनका ये ख्वाब आज तक हकीकत में तब्दील नहीं हो सका। हालांकि यहाँ की आबादी में 80% हिंदू और 20% दूसरी अक़वाम के लोग आबाद हैं। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक सिवनी जिले की आबादी 11,65,893 है। 2011 की मरदमशुमारी में ये बढ़कर 13,78,876 हो गई। सिवनी में मजमूई तालीमी शरह 73% से ऊपर है। इसमें मर्दों की तालीमी शरह 58 के करीब है और ख्वातीन का तालीमी फीसद 48। लेकिन इसमें अगर अक़लियती तबका बिलखुसूस मुस्लिम तालीम की बात की जाए तो इंतहाई मायूस कुन है। यहाँ पर मुस्लिम समाज का तालीमी तनासुब अपने दूसरे बिरादरान वतन का आधा भी नहीं है, और अगर ऐसे में ख्वातीन की तालीम की बात की जाए तो वो और भी तशवीशनाक है। देखिए, अगर देखा जाए तो जो पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की जो हालात रहे हैं, और ख़ास तौर पे पसमानदगी मुसलमानों को मुकद्दर भी रही है। कोई कुछ बेशतर मामले ऐसे रहे हैं कि जहां मुसलमानों ने अपने तालीमी झंडे गाड़े हैं, लेकिन सिवनी भी उससे कोई मुस्तस्ना नहीं है, बल्कि उसका मिला जुला असर यहाँ सिवनी में भी नज़र आता है। और जिस तरह से मुसलमानों में तालीमी बेदारी की कमी हम दूसरे
जो स्टेट्स में देखते हैं वो कुल मिलाकर यहाँ भी हमें नज़र आती है।